आलम यह है गजेंद्र, अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना आ चुका। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने कमर तोड़ दी चाइना की ये फैसला लेकर, उनसे टाइप लोग नहीं कह रहे, गोबर भक्त कह रहे होंगे, वो सारे नारंगी पिस्सू कह रहे होंगे, क्योंकि इनका जो मीडिया है तवाइफ मीडिया का आलम यह है गजेंद्र, अगर आपने सांड देखे हो, सांड को ऑरेंज कपड़ा दिखा दो, सांड पागलों की तरह पागल हो जाता है। तो ये तवाइफ मीडिया जो है सांड है, पागल सांड है, इनको सिर्फ ऑरेंज कपड़ा दिखा दो, पागलों की तरह सांड की तरह बावले हो जाते हैं और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। सोनिया गांधी पे भौंकवा लो, पप्पू कहलवा लो, राहुल गांधी को, खुद अकल की बात नहीं करते। आपको नहीं लगता जो पहल करी है कहीं ना कहीं सही है? पहल तो करी है ना, बकवास पहल करी है। टिकटॉक भी आप देखना 2 महीने बाद फिर खुल जाएगा। टिकटॉक पे तो हमारे मोदी जी खुद हैं, पूरी की पूरी बीजेपी टिकटॉक पे है। तो आपको नहीं लगता ये पहल सही हुई है? ये पहल करी तो सही कहाँ से होगी? सारे जो टुच्चे ऐप बैन करे वो कोई भारतीय यूज ही नहीं करता। 59 तुम करते हो कोई 59 में? लेकिन परसों लाइव डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने सोनिया गांधी का चमचा बोला। अर्नब गोस्वामी तो झुमझुम बाबा है, वो तो पागल सांड है। उसको तो ये कह के उसको टुकड़े डाल रखे हैं। उस पालतू कुत्ते को मोदी सरकार ने इसलिए दे रखा है, अगर कोई भी गवर्नमेंट से सवाल करे तो कुत्ते की तरह तू बावले कुत्ते की तरह उस पर चढ़ जा। कोई भी हुकूमत की नीतियों को कुछ कहे तो उस पर चढ़ जा। तो कांग्रेस इनको इजी टारगेट मिलती है तो कांग्रेस में कूद जाते हैं। 6 साल से मीडिया यही तो कर रहा है। 6 साल पहले भी कांग्रेस से सवाल करता था और सन 2014 से भी कांग्रेस से सवाल कर रहा है। इनसे क्यों नहीं करता? तो लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा नहीं भूल रहा मीडिया अपनी। मीडिया मर्यादा भूली ना, मीडिया मर्यादा भूल चुका। मर्यादा है ही नहीं मीडिया में। ये तो आप 4-5 महीने से भारत की जो स्थिति है, आप जैसे महान यूट्यूबरों ने दुनिया को दिखाया कि भारत में कुछ भी चंगासी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दंगासी 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 है। ये आप जैसे लोगों ने दिखाया, क्योंकि 5 महीने पहले अगर भारत में सीए ना आता तो भारत की दुर्दशा किसी को पता ही ना चलती। यहाँ तो ऐसा लगता था पूरी दुनिया में भारत बिल्कुल सही है। ये बावले आ जाते थे डिबेट करने, घंटों घंटों डिबेट करके चले जाते थे। ये तो जैसे ही इन्होंने एनआरसी लागू करी, सीए का उतरा जिन निकला, तब से यूट्यूबर फेम हुए। यूट्यूबर ने दिखाया कि भारत की दुर्दशा क्या है, भारत में पब्लिक के साथ क्या होता है, भारत में गरीबों के साथ क्या होता है। और गजेंद्र आप देखिए, अभी जो इनका इन्होंने ड्रामे करे हैं, लॉकडाउन का ड्रामा करा है, अभी भी इस वक्त ये आलम है कि हर 5-10 मिनट में 2-4 लोग खुदकुशी कर रहे हैं। भारत मर रहा है, यंगस्टर मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, मंदी से मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सराहनीय कदम था कि इन्होंने टाइम से पहले लॉकडाउन कर दिया और देश में लाखों लोगों की जान जाने से इन्होंने बचा ली। मोदी जी ने कल भी कहा इस बात को। तो गजेंद्र जाने जा कहाँ रही है? सड़कों पर कोई चलता हुआ मरता हुआ नजर आ रहा है? सारी लाशें अस्पताल में क्यों नजर आ रही है तुम्हें पड़ी हुई? जो जा रहा है वो अस्पताल में ही क्यों मर रहा है? अस्पताल में जो जाएगा वो मर जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक यूट्यूबर है भारत 91 न्यूज करके, भारत न्यूज 91 करके है, उनकी मम्मी घर में स्लिप हो गई, कोमा में चली गई, किसी अस्पताल ने उनको नहीं लिया। फाइनली 3 दिन बाद उनका जेबी पंथ में डेथ हो गई और अभी तक उनको डेड बॉडी नहीं मिली कि नहीं कोरोना का चेकअप करेंगे। क्यों? जब तुमने स्क्रीनिंग करके उनको अस्पताल में एंट्री दी तब तो तुमने कहा था कि नहीं ये पॉजिटिव नहीं है, और तुमने उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करा, उनको हाथ नहीं लगाया डॉक्टरों ने, कोमा में रही और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। एज भी ज्यादा नहीं, 55-56 साल। तो ये हाल है। इनको हैवी फंडिंग मिली है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, WHO एक लाश पर 20 लाख दे रही है और एक पेशेंट पर 1 लाख दे रही है। तो अस्पताल वाले फर्राटों से मार रहे हैं लोगों को। लेकिन क्योंकि तीसरी जंग अजीम तो हुई नहीं। आप देखो ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1939 से लेकर 45 तक हुई थी। अब 75 साल हो गए, लोग मर नहीं रहे, आबादी बढ़ रही है, तो किस तरह करेंगे कम? और कम करना है तो इनको गरीबों को करना है। जंग में जाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इकोनॉमी टूटेगी। अब अगर गरीब मरता है तो मर जाए, ऊपर से फायदा भी हो रहा है, WHO से आपको 20 लाख भी मिल रहे हैं। तो ये सारा खेल उसका चल रहा है जो इसराइल फंडिंग कर रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, ऐसा कोई एविडेंस तो? अरे गजेंद्र, पूरा प्रूफ है। आप इसराइल को जाके सर्च करो, आप इंटरनेशनल न्यूज देखो। इसराइल का द इकोनॉमिक्स करके मैगजीन है, उसने कहा एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, यानी कि यहूदी कह रहे हैं सब हमारे कंट्रोल में। उसमें उन्होंने एक मैगजीन में पिक्चर छपी है जिसमें इंसान के गले में पट्टा डाला हुआ और इंसान ने कुत्ते पे पट्टा डाल रखा है और 2 हाथ हैं। यानी पूरा WHO जो है वो 13 खानदान है यहूदियों के जो चला रहा है, वही फंडिंग करता है। तो अब ग्रेटर इसराइल बनना है। आप देखिए अमेरिका को तोड़ दिया उन्होंने, अमेरिका तोड़ दिया, अमेरिका बर्बाद हो चुका। अब आप देख रहे हैं कहीं ट्रम्प का जिक्र आता है, ट्रम्प का बयान आता है, ट्रम्प तो खुद जमीन अंडरग्राउंड हो चुका है। तो अमेरिका बर्बाद हो चुका। अब अमेरिका की सारी पावर इसराइल के हाथ में जाएगी, क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम माने या ना माने, चाइना जो है इस वक्त पूरी दुनिया की सुप्रीम पावर बन चुका था। क्योंकि चाइना जंग से नहीं कर रहा था, चाइना प्रोडक्ट वॉर कर रहा था। चाइना ने पूरी दुनिया को अपना इतना आदी बना दिया कि सुई से लेके मिसाइल तक चाइना बना रहा था। लेकिन कल के 16 मिनट के संबोधन में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने
खूब झूठ बोला। क्या आपको भी लगता है मोदी जी ने झूठ बोला? तो मोदी जी ने सन 2014 से आज तक कोई सच बोला? उस सच का तो मुझे बता दो गजेंद्र, एक सच बता दो। मोदी जी ने बोला सन 2014 में हमारे पास 15 लाख आ रहे थे, आपके खाते में आए? किसी के खाते में आए? डिजिटल भारत बनना था, बना? सिर्फ इन्होंने नोटबंदी, बेरोजगारी, मंदी, जीएसटी सिर्फ ये दिया, इसके अलावा विकास पैदा नहीं करा अभी तक। सारी बेटियां दे दी इन्होंने हमें, वो तो कह रहे बेटा थे, भी कोई पैदा नहीं हुआ इनका। बीजेपी नेता कह रहे थे देश में विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। सिर्फ इनके जितने ही आरएस के भक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं, विकास इनको नजर आ रहा है। इनके यहाँ कोई लड़का पैदा होता है उसका नाम विकास रख देते हैं, तो ये कह रहे हैं हाँ विकास हो रहा है। आप बताओ कहाँ विकास हो रहा है? आप क्या आपकी मांग ये है अगर 59 ऐप्स करें हैं तो पेटीएम, वीवो जैसे जो कंपनियां हैं इनको भी बंद होना चाहिए? ये कंपनियां भी बंद हो। दूसरा, भारत की जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें चाइना का 75 हिस्सेदारी है, 75% हिस्सेदारी है, तो आप वो कंपनी क्यों नहीं बंद करते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप चाइना से अपनी एम्बेसी क्यों नहीं खत्म करते? जब चाइना हमारे पे इतना जुल्म कर रहा है, वो हमें इतना जलील कर रहा है और अब भी धमकी दे रहा है। उसने फिंगर 8, 7, 6, 5 तक कब्जा ली और 4 पे हमारी भारतीय सेना बैठी हुई, वो 4 को भी कह रहा है कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो जंग करूंगा। लेकिन मीडिया तो जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है 59 जो ऐप्स हैं उनको बंद करने का, मीडिया तो उनको मास्टर स्ट्रोक बता रही है, एक बड़ी कामयाबी बता रही है। तो मीडिया तो ये भी कह रहा है कि नहीं, भारत 1 इंच जमीन भी नहीं गई और जो फौजी शहीद हुए थे वो अपनी मर्जी से टहलते हुए चाइना में चले गए थे। मीडिया तो कह रहा था। इसने तो सेनाओं की लाशों पे भी कारोबार करा है, उस पर भी राजनीति करी है, उसको भी मतलब बेचारे जान से चले गए, उनको श्रद्धांजलि तो क्या देते, उल्टा कह रहे नहीं मोदी जी की गलती नहीं है, सेना खुद ही चाइना जाकर घुस गई थी। तो क्यों सेना हमारी इतनी पागल हो गई कि चाइना जाकर घुस जाएगी?